हेलो स्टूडेंट, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज भी हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा, आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, बट आपको उसे देखने से पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म की है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से उसको रिड्यूस करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन देंगे जिससे वो किसी न किसी पार्शियल स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। देखो, आपके पास ये एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें एक्स वाई जेड और पी और क्यू सारे ही प्रेजेंट हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सोचें लगाने की इसमें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके वन क्या होती है, देखो ये होती है फंक्शन ऑफ पी क्यू, फंक्शन ऑफ पी क्यू वाली, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पी और क्यू प्रेजेंट हो। तो ये वो वाली भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो पी क्यू एक्स वाई जेड सारे ही आ रहे हैं। दूसरे आपकी क्लारेट फॉर्म होती है। तो क्लारेट फॉर्म क्या होती है आपके, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है, फंक्शन ऑफ पी क्यू। यानी कि ये उस फॉर्म की भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें पी एक्स हो रहा है कहीं भी, ना प्लस क्यू वाई हो रहा है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो उसमें क्या होता है, आपके पी क्यू और जेड होते हैं मात्र, यानी कि एक्स और वाई एब्सेंट होते हैं, तो वो वाली फॉर्म भी नहीं है। और जो 4th नंबर की होती है उसमें आपके एक्स वाई पी और क्यू होते हैं, जिसमें हम पी एक्स वाली टर्म को एक साइड में करते हैं और क्यू और वाई वाली टर्म को एक साइड में करते हैं, तो ये वो भी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो राइट हैंड साइड में जेड स्क्वायर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। दैट मीन्स दिस गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। पी की जगह क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स होता है, तो इसको हमने लिख दिया एक्स अपॉन जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे इस वाले टर्म को भी लिख दिया हमने इतना, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्या दे देंगे हम। अगर हम ये मान ले डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही अगर हम ये मान ले डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई, तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई लॉग वाई। ऐसे ही अगर हम मान ले डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो जेड लॉग जेड। ये सारी वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जो हैं आपकी, ये सारी तीनों की तीनों वैल्यू हम यहाँ से उठा के कहाँ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो इक्वेशन 1 आपके देखो, देन इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, यानी कि ये वाली इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर जेड एक्स और वाई जो है वो कैसे हैं, कैपिटल हैं, ठीक है। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, जहाँ पर पी इक्वल टू इतना है और क्यू इक्वल टू इतना है। अब देखो ध्यान से इसको, विच इज इन दी फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू, बन गई ना पी और क्यू में, क्योंकि या तो पी है या क्यू है, ये दोनों हैं। तो फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में ये रिड्यूस हो चुकी है। तो ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। तो जेड इक्वल टू इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी, फंक्शन ऑफ ए बी वाला हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, फंक्शन ऑफ ए बी नहीं, प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी, ठीक है। ये जेड इक्वल टू इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन हो गया जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा,
जैसे कि वहाँ पर होता था हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इतनी आ जाएगी। ये बी की वैल्यू उठा के हम कहाँ पुटअप कर देंगे, ये वाली बी की वैल्यू उठा के वापस यहीं पर पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू ये आ गया। क्यों पुटअप किए, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में दो ही कांस्टेंट होने चाहिए। आपके जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कितने कांस्टेंट होने चाहिए, 2। तो ए और सी 2 कांस्टेंट हो गए, तो ये आपके क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब कैपिटल जेड की जगह कितना था, अपन ने देखा होगा ऊपर जहाँ सब्स्टिट्यूशन दिया था वहाँ पे कैपिटल जेड कितना था, लॉग स्मॉल जेड, कैपिटल एक्स लॉग स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई लॉग स्मॉल वाई। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल। अब देखो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अगर हम ये मान लें इफ़ ए इक्वल टू कॉस एल्फ़ा एंड C1 इक्वल टू लॉग सी, तो ये वैल्यू हम ए और C1 की वैल्यू कहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे। तो ये वाली इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी, देखो, ठीक है ना। अब ये साइन एल्फ़ा कहाँ से आया है, ये साइन एल्फ़ा यहाँ से आया है, देखो जब 1√1 माइनस ए स्क्वायर में ए की जगह कॉस एल्फ़ा पुटअप करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा अंडर रूट में, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा किसके बराबर होता है, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन एल्फ़ा के बराबर। तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। लॉग एम एन की प्रॉपर्टी इसमें अगर हम लगा देंगे तो हमारे पास ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सिंगुलर सॉल्यूशन हमने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, जो कंप्लीट सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होते हैं उसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कौन कौन से हैं आपके पास कांस्टेंट, एक तो सी है और एक अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा और सी के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे सी के रेस्पेक्ट में तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी आपको पूरी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मिल गई आपके, डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन गया, ठीक है। अब ये वाली क्वांटिटी जीरो हो नहीं सकती इसलिए आपके ये वाला ही जीरो होएगा, तो ये वाला जीरो हो गया। अब इसको कहाँ पुटअप कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, z इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सॉल्यूशन, z इक्वल टू 0 आपके सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपके, ऐसी डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन थी जिसमें और इक्वेशन आपकी क्या किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, बट हमने एक सब्स्टिट्यूशन मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको, चेंज ऑफ वेरिएबल की हेल्प से हमने क्या किया है, इसको रिड्यूस कर दिया किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो ये तो था आपके क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपके क्या है, देखते हैं। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है जिसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 भी नहीं है क्योंकि सारे ही आ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 क्लारेट फॉर्म भी नहीं है, थर्ड में पी क्यू और जेड होते हैं तो वो भी नहीं है, और फोर्थ वाली भी ये नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब या तो यही इसका ऑप्शन है कि 4 पिट मेथड लगा दिया जाए, लगा सकते हैं कोई बात नहीं 4 पिट, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप सोल्यूशन तक पहुंच ना पाओ। तो हम कोशिश करेंगे इसको पहले किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने की। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब आपकी ये हो गया, देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, वाई डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई नहीं। इसके बाद ये देखो जहाँ पी है वहाँ डेल जेड ओवर डेल एक्स कर दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो पहले दिए थे वही वापस दे लेते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स को कैपिटल डी एक्स मान लिया, इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, और डेल वाई अपॉन वाई को हमने डी वाई मान लिया तो हमारे पास वाई लॉग वाई हो गया, ठीक है। अब देखो आप ये वैल्यू डायरेक्ट, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको डायरेक्ट यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो, वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई अलग से कैलकुलेट कर लो, एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स अलग से कैलकुलेट कर लो, फिर से वैल्यू पुटअप कर दो। तो हम पहले यही करेंगे, देखो डेल जेड ओवर डेल एक्स को इतना लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया। अब डेल जेड ओवर डेल एक्स अपनी जगह रहा, और कैपिटल डेल एक्स ओवर स्मॉल डेल एक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से,
यहाँ से देखो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आएगा, कैपिटल डेल एक्स ओवर स्मॉल डेल एक्स 1/x, यानी कि इस फंक्शन का स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो ये हो गया 1/x। इस एक्स को इधर लेके आ गए, इस एक्स को इधर लेके आ गए तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स। ठीक है, ऐसे हमारे y इंटू डेल जेड वाई भी आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू, ये जो दोनों वैल्यू आई है आपके पास कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुटअप कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुटअप करेंगे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो x और y की जगह क्या आ गए, कैपिटल x और कैपिटल y, कैपिटल x और कैपिटल y। हेयर इंस्टीड ऑफ x एंड y द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर x एंड y, कैपिटल x एंड y आपकी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये बन गई। ठीक है, और इसको लिख दिया हमने कितना, क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड पी। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म 3। क्या क्या आ रहा है इसमें, पी क्यू और जेड, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 बन गई है ये। तो इसमें पी क्यू और आपके जेड आ रहे हैं, जहाँ पर पी इक्वल टू कितना है, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, और क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल वाई। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में ये रिड्यूस हो चुकी है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में क्या करते थे, पी की जगह डेल जेड ओवर डेल यू, सॉरी डी जेड ओवर डी यू, एंड क्यू इक्वल टू ए डी जेड ओवर डी यू पुटअप करते हैं, जहाँ पर यू कितना होता है, एक्स प्लस ए वाई, जहाँ पर यू कितना होता है, एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अब ये जब वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, ये पी और क्यू वाली वैल्यूज़ कहाँ पुटअप करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तो आपकी ये बन गई। और ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, डी जेड ओवर डी यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया। अब इसमें हमने इसको कितना लिख दिया, डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू ए जेड। ए हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि पूरा ही कांस्टेंट है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है इसलिए हमने इसको कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा जेड को इधर लेके आ गए और डी यू को इधर लेके चले गए, तो हमारे पास बन गया डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए इंटू डी यू। इंटीग्रेट किया तो लॉग जेड इक्वल टू ए यू प्लस बी। ठीक है, ये बन गया। अब यू की जगह हम वापस पुटअप कर देंगे एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, ये पुटअप कर दिया एक्स प्लस ए वाई, और एक्स की जगह वापस पुटअप करेंगे हम लॉग एक्स, और वाई की जगह वापस पुटअप करेंगे लॉग वाई। तो ये बन गया, लॉग एम एन की प्रॉपर्टी लगा, ये बन गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और आपके पास ये इसका आंसर हो गया। समझ के बात को। तो ये था हमारे पास एक अदर क्वेश्चन, जिसमें आपके ये था कि स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में जो गिवन इक्वेशन थी वो रिड्यूस होगी, और उसको हमने सॉल्व कर लिया। समझ के बात को। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे आपके, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आपको बताया है कि किस तरीके से हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल की हेल्प से या फिर सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आपको इनके क्वेश्चंस को कर करके देखना है बार बार, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। तो ये आज आपका टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके आगे जो हमारा पार्ट है वो है चैप्टर 3, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे बट लीनियर कोफिशिएंट के साथ, जिसकी डिग्री तो 1 ही होगी लेकिन ऑर्डर उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑर्डर उसका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।